Over the period of time, the friends of mine who know me since my childhood or my adulthood or are with me for last 30 years or so or even more than that, they often ask me this question: how did you transform so much? How did you change so much? What so happened in your life that you changed, you evolved? Yes, that made me thinking a lot, बिकॉज़ मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए मैंने बहुत अपने आप से जद्दोजहद की है, जिनको मैंने फ़ाइट करके निकालने की कोशिश की है। और मेरे जहन में जो मुझे लगता था दीज आर द थिंग्स दैट आई शुड हैव देम, सो आई हैव वर्कड हार्ड ऑन देम। बट एट टाइम्स आई ट्राइड समथिंग और फिर रुक गई, ट्राइड समथिंग फिर रुक गई। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ऐसी 5 मैजिकल हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म कर दी, आज मैं उन्हीं 5 हैबिट्स के बारे में बात करूँगी। इनफैक्ट जब मेरे फ्रेंड्स ने पूछा तो आई पेन डाउन अराउंड 10 ऑफ देम, बट आई विल टेक अप द फर्स्ट 5 विच आई फील आर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सबसे पहली चीज़, नंबर 1, मेडिटेट। मुझसे कभी मेडिटेट नहीं होता था। मैं ये सोचती थी लोग ध्यान लगाते कैसे हैं। मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए मेडिटेट करने के लिए। आई वुड जस्ट सिट, पुट द चैंट्स ऑन, आई वुड नॉट सिट कंफर्टेबली। मैं 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, मैं 2 मिनट भी ध्यान नहीं लगा सकती थी। आई वॉज सो रेस्टलेस ऑल द टाइम दैट आई वुड स्टार्ट थिंकिंग समथिंग और द अदर। माई माइंड, माई हेड वॉज ऑल द टाइम वर्किंग, माई थाट्स वर ऑल द टाइम इन एक्शन। एंड मुझे लगता था ये कौन लोग हैं जो मेडिटेट करते हैं यार, ये सिर्फ ढकोसलाए दिखाते हैं, कोई मेडिटेशन नहीं है। हाउ आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन नाउ, आई विल टेल यू। आई स्टार्टेड सो मैनी methods. I started, I kept on rejecting, selecting one method, rejecting, selecting another method, rejecting, selecting another method and rejecting. So how it was like initially, लॉ चल रही है, सिर्फ लॉ को देखती जा रही हूँ, आँख बंद कर रही हूँ तो लॉ दिख रही है, आँख खोल रही हूँ फिर थॉट्स इधर उधर चले गए, फिर दोबारा से देख ली। सो दिस वॉज वन मेथड। देन आई मूव टू अनदर वन। आई सेड ओके, आई विल पुट द चैंट, गायत्री मंत्र लगाऊंगी, आँख बंद करूँगी, वो साथ साथ बोलूँगी। थोड़े टाइम तक तो मैं ध्यान से बोलती थी, शायद 5 बार, 7 बार, 8 बार, और उसके बाद दिमाग के घोड़े फिर कहीं और चले जाते थे, इधर उधर, या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में। वो प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहते थे। Okay, that was also rejected. I started giving jal to Surya, which I was doing for a long time, but then I started imbibing that kind of warmth and heat and light, and then I would feel, there's a kind of feeling which is coming over here, और मुझे यहाँ से कुछ ऐसी बहुत bright light आते हुए दिख रही है और मुझे एक बहुत अच्छी सी feeling होती थी, and I झटक के उठ जाती थी। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई थर्ड आई एट टाइम्स कि शायद यहाँ ध्यान लगाने से ही ध्यान लगेगा, एंड दिस स्टार्टेड हैपनिंग वेरी क्विकली एंड आई वुड गो इन टू दैट मोड, बट देन बहुत जल्दी से वहाँ से भी निकल जाना। आई स्टार्टेड विद प्लेंटी ऑफ मेथड्स, क्योंकि 99.9% ऑफ द टाइम आइदर आई वॉज इन द पास्ट और आई वॉज इन द फ्यूचर। या तो उस वजह से जो हो चुका था परेशान हो जाती थी, या जो होने वाला था या जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था उसके बारे में सोच के और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती। सो आई स्टार्टेड विद imagining myself as the best version of me, and I started visualizing that in my meditation with the simple sound at the background, which could be either Ramadasa or it all depends. Sometimes I chant Green Tara mantra and I'm not chanting, I'm listening. Sometimes it is Ramadasa, sometimes it is 7 chakra healing. So I would just play that on and I would start imagining. First I would feel that the light is coming from here and passing on into my body, and I would tell myself that I am relaxing, आई एम इन्जॉइंग। सो आप जब वो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं या सोचते हैं या मन में बोलने लगते हैं, थोड़े टाइम में तो रटी जाती हैं, और अपने आप को आप इमेजिन करने लगते हैं कि आप अपने बेस्ट वर्जन में हैं, जैसी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं या मैं जीना चाहती हूँ, उसको मैंने विजुलाइज़ करना शुरू किया। दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द मेडिटेटिव स्टेट। और अब मुझे उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान बहुत टच वुड बहुत जल्दी से लगता है, जिसमें कि ना तो मैं पास्ट में जाती हूँ ना फ्यूचर में, शून्य में, प्रेजेंट में आराम से शांति से निकल बैठती हूँ, और मुझे नहीं समझ में आता कि कब ये ध्यान इतना लंबा लगता है।
And the first time it so happened was that I did not realize when I got up from the place, it was already 1 hour and I couldn't believe myself कि 1 घंटे तक मैं meditative state में थी, because I was somewhere else. I don't know where I was. Second, so meditation helped me, made my life changed. I think we all can start from the baby steps. Second habit that changed my life was drinking more water. मैं भूल ही जाती थी पानी पीना अक्सर कि I have to drink a lot of water. When I started understanding the importance of water and understanding the importance of moon energies and understanding my birth chart and also what effort and what kind of a change water can bring in your life, that was the time when I started drinking water, rather enjoying drinking water. Otherwise पहले क्या होता था, punishment. ग्लास लिया, 8 गिलास पूरे करने हैं, घट घट करके 1 गिलास पी लिया, हो गया जी, टिक लग गया, दूसरा ग्लास घट पी लिया. जब समझ में आने लगा कि पानी पीना भी इंजॉय करना होता है. यू हैव टू फील फ्रेश. When you take a bath, you come out, you feel fresh. When you splash water on your face, you feel fresh. When you drink a glass of water, आराम से धीरे धीरे सिप करके आपके अंदर जब पानी जाता है, आपको फील होता है आपके अंदर पानी जा रहा है. That is a very beautiful and a very calming and a very very amazing feeling which is there. So the second thing which started changed my behavior, or the second thing which as a habit I inculcated, was drinking a lot of water. और उससे ना केवल टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने लगे, मेरे मन से, मेरे दिमाग से जो बहुत सारा क्लाउडेड थॉट्स थे वो निकलने लगे, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद लॉट ऑफ थिंग्स. देन आई मूव टू द थर्ड थिंग विच आई वॉज डूइंग टू एन एक्सटेंट, नॉट सो मच सो, वॉज रीडिंग. और इस टाइम अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई थिंक हमारे पूरे घर में हम सबकी 3 लाइब्रेरीज़ हैं. एक पूरी लाइब्रेरी मेरी है, एक पूरी लाइब्रेरी मेरे हस्बैंड की है, और एक मेरी लाइब्रेरी पूरी मेरे बेटे और बहू की है. वी ऑल आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पर मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती थी. सो आई स्टार्टेड वॉज दैट एनी थिंग विच आई फील क्लिक्ड विद, आई वुड रीड इट, keep those pages or the book aside and again take it out after a few days or months and reread it. और जब मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो उसका मीनिंग ही अलग समझ में आता है, उसके आपके अंदर जो निकलना है, जो आना है, वो अलग हो जाता है. हाउ रीडिंग चेंज माई लाइफ वॉज, I started understanding the viewpoint of and the perspective of the other person who is writing, who is as the author. उसके ध्यान में क्या चीज़ें और वो क्या समझ रहा है, वो एक बिल्कुल अलग बात है. तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग डेली. 5 ही पेज पढ़ो, 4 ही पेज पढ़ो, 1 ही पेज पढ़ो. हम स्क्रॉल करते हैं मीडिया से, वो भी तो हम पढ़ ही रहे हैं ना. तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब किताब उठाते हैं तो वो थोड़ी नींद में आती है. बट इफ़ यू स्टार्ट इवन रीडिंग अ पेज एवरी डे, imagine end of the year you'll read 365 pages. Your vocabulary will enhance to an extent. Your thought process will be at a different level. You will start understanding 360 degrees as to सबका वर्जन क्या है, उनकी सोच क्या है. अदरवाइज़ हमारा नज़रिया एक वो घोड़े की तरह ना इस एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है. और अगर हमें सब तरफ समझना है, देखना है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर ओपन टू रीडिंग. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच आई स्टार्टेड डूइंग इज़ ग्रैटिट्यूड. मैं प्रे करती थी, सुबह दिया जलाया, शाम को दिया जलाया, बैठ गए. और 90% ऑफ द टाइम पहले प्रेयर्स क्या हुआ करती थी, पहले प्रेयर्स हुआ करती थी, भगवान जी ये कर देना तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, ये कर देना तो मैं ये करूँगी. ऐसा मतलब इट वॉज़ लाइक अ बार्टर सिस्टम, इट वॉज़ लाइक अ बार्गेन. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड. When I started realizing that my mother starts her day with the gratitude and how it is, हर चीज़ के लिए माँ शुक्रिया करती हैं. खाना खाने बैठती हैं तो हाथ जोड़ के उसको खाने की प्लेट को कहती हैं बहुत बहुत तेरा धन्यवाद परमात्मा, तेरा धन्यवाद जिसने ये खाना उगाया और जिसने बनाया मेरी प्लेट तक मेरे तक पहुंचा, उसका शुक्रिया. गाड़ी में बैठती हैं तो मम्मी कहती हैं धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा. मतलब हर चीज़ के लिए it's not that she's following one particular sect, but then she is always saying her gratitude and thank you. और बात करते ही फ़ोन, ओ बेटा थैंक यू सो मच, तेरे को टाइम मिला, तुमने मुझसे बात की, मेरा दिल बहुत अच्छा हो गया, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए. और मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि मेरी मदर की स्टेटमेंट्स में पूरे दिन में शायद 100 बार तो थैंक यू अलग अलग चीज़ों के लिए निकलता है, हर एक चीज़ के लिए निकलता है. हम जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खाना खाने से पहले थैंक यू करना सिखाते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो खाना कब आता है और कब प्लेट सामने आती है, टीवी के सामने हम ध्यान गड़ाए रखते हैं या अपने गैजेट के सामने,
और उस खाना खाने का थैंक यू कहते हैं ना, किसी और चीज़ का थैंक यू। सो जब हम ग्रेटफुल होने लगे, जब से मैंने देखा कि मैं ग्रेटफुल होने लगी तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए। सबसे पहले मुझे हर किसी इंसान का आदर करना आया। सेकंड, बहुत बार मेरी बहुत सारे लोगों से ऐसे लगता था कि उनका व्यू पॉइंट ही अलग है, उनकी थॉट ही अलग है। और जब मैंने रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल में 5 पॉइंट्स, एनी 5 थिंग्स फॉर विच आई वाज ग्रेटफुल फॉर लिखना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ होने लगा कि जिन जिन इंसान की मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती थी, उनकी कुछ ऐसी भी तो चीज़ें थी जिन्होंने मुझे कुछ लाइफ में लेसन दिए, या मुझे कुछ सिखाया, या मुझे बढ़ाया, या मुझे एक अलग लेवल पे ले गए, या मेरा हायर रेलम पहुंचा। सो उन सब के लिए क्या मैं शुक्राना भी नहीं करूँगी? मुझे एक अच्छा घर देने का शुक्राना, एक अच्छी जगह जॉब करने का शुक्राना, इतने सारे लोगों से जुड़ने का शुक्राना, इतने सारे बच्चों के साथ आने का शुक्राना। ये तो बेसिकली सब चीज़ों के लिए शुक्राना है। उनके लिए सोचो जिनको ये सब भी नहीं मिलता, तो आपको ज़रूर शुक्राना करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब मेरे पास ऐसा होगा तो मैं बहुत हैप्पी होंगी, तब हम सेलिब्रेट करेंगे, यू नो। इतने सब्सक्राइबर्स होंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, या मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में जब ये मुकाम हासिल होगा तो आई विल बी सेलिब्रेटिंग। और मैं वो बड़ी बड़ी खुशियों के चलते मैं छोटी चीज़ें जो मेरे आसपास हो रही थी उसको हम सेलिब्रेट करना ही भूल जाते थे। जब लॉकडाउन हुआ तो वी ऑल स्टार्टेड स्टेइंग एट होम, and I started feeling कि my pets, the animals, birds, everything which was there, all the 3 dogs would come sit, और उनको इतना अच्छा लगने लगा और मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि अरे इनके साथ बैठ के तो मतलब एक लाइफ ही अलग हो गई है। सबके साथ मिलके खाना खाना एक लाइफ ही। और आई थिंक हम सब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम वो छोटी छोटी खुशियाँ और छोटी छोटी जीत के लिए जब हम वो सेलिब्रेट करते हैं कि आज ये वाला काम पूरा हुआ, लेट्स सेलिब्रेट। छोटी सी चीज़ों को जब आप सेलिब्रेट करोगे वो दिल से होंगी, वो यहाँ से होंगी। बड़ी चीज़ें जब सेलिब्रेट होती हैं वो दिखाने के लिए सेलिब्रेट होती हैं। छोटी चीज़ों की सेलिब्रेशन आप अपने लोगों के साथ, खुद के साथ और खुद के लोगों के साथ करते हैं। दिस वॉज द 5th पॉइंट विच चेंज्ड, विच दिस हैबिट स्टार्टेड चेंजिंग, एंड आई स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग एवरी बिट ऑफ इट। आज बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, चलो आज पकौड़े खाते हैं, लेट्स सेलिब्रेट द वेदर टुडे, राइट। इस तरह से एक छोटी चीज़ को शुरू करा हमने सेलिब्रेट करना। और जब हम कहते हैं ना, हम जब सेलिब्रेट कब करते हैं, जब दिवाली आती है, होली आती है, ईद है, एनी फेस्टिवल्स, तो हम नए कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं, हम अपने आप को दिल से खुश रखना भी पसंद करते हैं, हम अपनी हार्ट को, अपनी सोल को, हम सबको खुश रखना, हमें लगता है कि हाँ ये सेलिब्रेशंस हैं। लेकिन सोल तो हमेशा सेलिब्रेट करती आई है, हम ही उसे भूल जाते हैं कि सेलिब्रेट करना है। छोटे बच्चे को देखते हो ना, हमेशा खुशनुमा माहौल में रहता है, वो अपनी लाइफ को हर रोज़ सेलिब्रेट करता है, हर पल सेलिब्रेट करता है बच्चा। लेकिन सिर्फ खाने के टाइम पे जब भूख लगती है तो रोता है, अदरवाइज द चाइल्ड डजंट क्राई। सो आई स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग स्मॉल थिंग्स मोर देन आई वेटेड फॉर द बिगर सेलिब्रेशंस टू बी देयर इन माई लाइफ। सो दीज वर द 5 थिंग्स विच मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड अ डिफरेंस इन माई लाइफ। मैं इस वीडियो को बंद करूँ उससे पहले एक चीज़ जो मेरी हैबिट है, मैं हर बार अपने आप को एक परफेक्शनिस्ट की तरफ लेके जाना चाहती थी। हर बार मुझे लगता था कि मैं बेस्ट तरीके से रहूं, बेस्ट, मेरा काम बेस्ट हो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के साथ में, तो मुझे हर चीज़ अपनी बेस्ट करनी पड़ती थी। उसकी वजह से मैं ओवर कमिटेड हो जाती थी और अपने आप को ट्रबल में लाती थी। मैंने एक हैबिट में चेंज ये किया कि मैं काम पूरा करूँगी, दिल से करूँगी, पर मैं हमेशा एक परफेक्शनिस्ट की नज़र से अपने आप को नहीं देखूँगी। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरफ से देखूँगी। आई विल स्ट्राइव फॉर इट। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। सो दीज वर द 5 सिंपल हैबिट्स विच आई चेंज्ड एंड दे चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आप रेजोनेट करते हो, या इसमें से एनीथिंग फ्रॉम दिस बुक यू वांट टू पिक एंड चूज़ विच यू कैन हेल्प इन चेंजिंग योर लाइफ, आई विल बी मोर देन हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, और बहुत 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 अबंडेंट रहें, हैप्पी रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। लॉट्स ऑफ लव।